चलो ठीक। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाते हैं हम लोग और आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी ऐप को लेकर के, क्योंकि ऐप अपडेट हुआ था, आप लोगों ने देखा था, और ओटीपी सिस्टम आया था जिसे वापस जो है हम लोगों ने रिमूव कर दिया और आपके लिए वापस आप लोगों की डिमांड पर वहीं पर आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। धन्यवाद आशीष जी, दीपक जी। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। राजेश जी, बिल्कुल आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, और ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, एग्जाम क्वालिफाई करें और जॉब लें। मैं भी चाहता हूं कि जब मैं कहीं पे घूमने जाऊं तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स वहां पर मिलते रहें। गुड इवनिंग मनीषा जी। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था थोड़ा ओटीपी वाला, और बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ कि ऐप के लॉगिन को लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल करके सामने आ गई, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए उसे अलग किया है। ठीक है। हाँ, हाय आशीष जी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ओटीपी सिस्टम। हाँ, ये बात मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज की, अभी भी बहुत सारे बच्चे उसको लेकर के परेशान हैं। हाँ आशीष जी, आपका नाम लिया हुआ है, कैसे आप लोग भूल सकते हो। गुड इवनिंग राजुल जी। आप लोग ये मत सोचा करो मैं आपका नाम नहीं लेता, मैं सबका नाम लेता हूँ। हाँ, आज हमारा टॉपिक होगा नेशनल पार्क का। हमने पहले ही बात की थी। देखो, नेशनल पार्क हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आज तक कि एमपी में कितने, हमने लिख दिए 12 नेशनल पार्क, और 12 नेशनल पार्क के हमने आपको नाम बता दिए। ऐसा नेशनल पार्क पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं होता है। हमें क्या देखना है, नेशनल पार्क जब हम देख रहे होंगे तो उसको डिटेल में भी आकर के बात कर रहे होंगे कि सिर्फ 12 हमारे पास नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि उन नेशनल पार्क से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, एमपीपीएससी में चाहे यहां से क्वेश्चन, एमपीपीएससी जब आप देखते हो तो एमपीपीएससी में नेशनल पार्क से अंदर जाकर के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि SC ST एक्ट हटा दिया है तो शायद हो सकता है कि इस रीजन से आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं। लेकिन अगर हम बात करते हैं SI की, या आप बात करो पुलिस वैकेंसी जितनी भी हैं, कांस्टेबल हो गई, या पटवारी की वैकेंसी हो गई, या फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसीज हो गई, इन सभी में क्या होता है कि आपके सामने जो है नेशनल पार्क से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कौन, SI और पुलिस कांस्टेबल। अगर आप 17 का देखेंगे तो वहां पर भी इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बाकी सभी जगह। तो मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि क्या किया जाए, इसे डिटेल में समझ लिया जाए और थोड़ा अच्छे से इसे देखा जाएगा। आयोग कहां से पढ़ें, कौन सा आयोग पढ़ना है आपको? चुनाव आयोग पढ़ना है, निर्वाचन आयोग पढ़ना है? मैंने कहा है ना मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग क्यों परेशान हैं भाई? आप चाहे चुनाव आयोग पढ़ना चाह रहे हो, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, चाहे आप क्या करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको करा ही रहा हूं। मध्य प्रदेश के जितने आयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका PSC हो, ठीक है, इन सारी बातों को हम साथ में लेकर के चलेंगे क्लास में। मैंने पहले भी बताया था। अभी हमारा ये वाला सेक्शन क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अगर ज्योग्राफी में जाता तो बहुत छोटा था, लेकिन इसे मैंने ज्योग्राफी के साथ मिसलेनियस भी ऐड कर लिया, ज्योग्राफी के और बहुत सारे सब टॉपिक जिनको हमको देखना चाहिए, तो उनको मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर लिया, इसलिए ये वाला पोर्शन हमारा और बड़ा हो गया। तो आप देखोगे कि हम इसे क्या, या तो हम इसे टूरिज्म में देख रहे होते, तो अलग से मैं नहीं करता। बिल्कुल नहीं छूटेगा MP GK का दीपक जी एक भी क्वेश्चन, ठीक है, पक्का नहीं छूटेगा। आप लोग साथ लगे रहो, हर हालत में हम इसे करेंगे। चलो आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल दो आप लोग, नेशनल पार्क। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। MP में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं? आपका आंसर आएगा 12। मध्य प्रदेश में इस समय में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 12 नेशनल पार्क आपको MP में देखने को मिलते हैं। अब हम आकर के देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 12 नेशनल पार्क हैं कहां पर। सबसे पहले देखो, लोकेशन देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि आप लोग सबसे स्टार्टिंग में क्या किया करो, मैप ड्रॉ कर लिया करो। पहले हम लोग क्या करेंगे,
मैप में लोकेशंस देख लेंगे एक एक नेशनल पार्क की, उसके बाद क्या करेंगे उसे हम अलग से भी देखने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा क्या करना है, नेशनल पार्क्स की हमको लोकेशन देखनी है। सबसे पहले हमको लोकेशन मालूम होनी चाहिए, तो हम लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपनी बातों को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, एक आप इस तरीके से एमपी का आउटलाइन मैप ड्रॉ कर लीजिए, जो कम से कम ये लगे कि हाँ ठीक है हम एमपी की ही बात कर रहे हैं। एमपी की जगह हम इंडिया का मैप या राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का ना बना दें। तो बस इतना सा याद रखना है और थोड़ा सा क्या करना है, उस मैप को हमको ड्रॉ कर लेना है। ज्यादा परेशान नहीं होना है मैप को लेकर के कि सर कैसा मैप पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, ये आपको एमपी लग रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एमपी है। अब चलो सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स की लोकेशन देखते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास नेशनल पार्क है कहाँ कहाँ पर। एक नेशनल पार्क का आप नाम सुनते हो, कान्हा किसली नेशनल पार्क। आप इस बात को याद रखना, जब हम ये ग्रीन कलर से और इस तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप ये क्या है, नेशनल पार्क तो है ही, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, साथ में ये क्या है, ये इंक्लूड किया गया है आपका प्रोजेक्ट टाइगर में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बस ये आपको हमेशा याद हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो किसमें शामिल है, तो आप कहोगे प्रोजेक्ट टाइगर में। इसको लेकर के चलना है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना है, ठीक है, अभी मैं करवा दे रहा हूं। ठीक ठीक है, एक सेकंड में अभी करवाया। अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही होगी तो अभी टेक्नीशियन को बुला लेता हूं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, इंडिया में क्या किया गया, इन द ईयर ऑफ 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रही थी, टाइगर्स की संख्या डिक्रीज हो रही थी और वो कम हो रही थी। तो वर्ल्ड लेवल पर एक मुहिम चलाई गई जिसमें सेव टाइगर्स को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और इसी के तहत इन द ईयर ऑफ 1973 में इंडिया ने भी क्या लाया, प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का सीधा सा मतलब होता है किसको, टाइगर्स को संरक्षित करना। बस बात खत्म। टाइगर्स की जो जनसंख्या कम हो रही थी उनको सुरक्षित रखना और उनको क्या करना, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर क्या कर देना, सुरक्षित रखना। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, शिकार कर रहे थे लोग और टाइगर्स के शिकार करने को क्या है, बहुत अच्छा माना जाता था। क्या करते थे, बहुत अच्छा मानते थे भाई कि कितनी अच्छी बात है टाइगर का शिकार कर देना। और अगर आप लोगों ने बघेलखंड रियासत का नाम सुना होगा, तो बघेलखंड रियासत जो थी, मतलब जिसे हम रीवा रियासत कहते हैं, तो जो आप रीवा रियासत देखते हो, रीवा रियासत में ऐसा माना जाता था कि जो भी रीवा का राजा 109 शेरों का शेर कर लेता उसे शुभ माना जाता था। टाइगर्स का जो क्या करता था, शिकार कर लेता था, उसे शुभ माना जाता था कि ये गुड था। तो रीवा के राजा क्या करते थे, इस चक्कर में इतने आप पहुंच जाते थे कि वो 100+ टाइगर्स का क्या कर देते थे, शिकार कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे। तो इन्हीं सब सारी चीजों को जो है नहीं, ठीक है, हाँ वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब आप लोग बताओ, ये ब्लैक बोर्ड सही दिख रहा है क्या, बताइए जल्दी से। ब्लैक बोर्ड में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, वैसे ज्यादा बेटर दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में, जल्दी से बताइए। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ओके है तो हमारे लिए ये ब्लैक बोर्ड जो है ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे ही आज अपनी बातों को देखते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको क्या बताया, क्यों लाया गया,
टाइगर्स को संरक्षण देने के लिए क्या होता है, कोई भी प्रजाति अगर बच्चों विलुप्त प्राय हो जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमको सेव करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमको जरूरत क्यों पड़ गई, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी क्या हो रही थी, भ्रूण हत्या हो रही थी, और इसी के कारण क्या हो गया, हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाने की जरूरत पड़ गई। भाई बेटियों को बचाना जरूरी पड़ गया, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि अगर किसी के घर में बेटी होती थी उसे क्या करते थे, वो मार डालते थे। तो इसके लिए क्या है, हमने जन जागरूकता लाई कि भाई बेटी अगर पैदा हो गई तो उसे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर से देखेंगे। अब तो हमारे पास क्या है, ब्लैक बोर्ड ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो व्हाइट कलर से बात करेंगे किसको लेकर के, नेशनल पार्क्स, ऐसे नेशनल पार्क्स एमपी के देखेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए हैं। बात क्लियर हो गई कि पहले हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, यहां आप लोगों ने देखा होगा मंडला और बालाघाट का बॉर्डर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो मंडला और बालाघाट के बॉर्डर पर यहां पर है कान्हा नेशनल पार्क, जिसे आप लोग कान्हा किसली नेशनल पार्क कहते हैं। बात क्लियर है, आप लोग क्या कहते हो, कान्हा किसली नेशनल पार्क। यहां पर क्या है हमारा, तो इसे हम कहते हैं कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहला हमारा कौन सा हो जाता है, कान्हा नेशनल पार्क। अभी इसमें मत परेशान होना कि सर किस ईयर में ऐड किया गया, ये सारी बातें बताऊंगा। अभी सिर्फ हमको क्या देखनी है, लोकेशन देखनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट याद जरूर रख लेना यहीं पर। एक तो है आपका मंडला, दूसरा आपका कौन सा है, बालाघाट। दो डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, एक कौन सा है, मंडला है, दूसरा बालाघाट। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से किस में है, तो आप कहोगे सर ये हमको दिखाई देता है प्रमुख रूप से मंडला डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद चले आओ आप कहां पर, ये आ जाएगा आपका सिवनी और साथ में छिंदवाड़ा का बॉर्डर है। क्या समझ रहे थे, सिवनी और छिंदवाड़ा का बॉर्डर। और नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र दिखाई देगा। और इस रीजन में हमको एक नेशनल पार्क मिलता है, इसका नाम है आपका पेंच नेशनल पार्क। कौन सा मिल जाएगा यहां पर, पेंच नेशनल पार्क मिलेगा। देखो इसमें दो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका कौन सा है, एक आपको सिवनी दिखेगा, दूसरा आपको कौन सा दिखेगा, छिंदवाड़ा। ये दो डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या दिखाई देगा, पेंच नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बता दूंगा सागर जी। पहले आते हैं इसको देखते हैं। देखो एक हमारा पेंच नेशनल पार्क कहां पर है, सिवनी छिंदवाड़ा। साथ में ये किसे शेयर करता है, तो ये शेयर करता है आपका महाराष्ट्र के साथ भी हम पेंच नेशनल पार्क को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो देखो दो नेशनल पार्क हो गए हमारे। ये दोनों का मतलब क्या है, आप लोगों को मालूम है कि ये दोनों साथ में किस में इंक्लूडेड है, तो आप कहोगे ये हमको प्रोजेक्ट टाइगर में भी देखने को मिलते हैं। किस में मिलेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में मिलेंगे। इस एरिया पर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यह है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर का साथ साथ में आपको पार्ट देखने को मिलेगा, बांधव नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाते हैं और इसके बाद कहां चलते हैं। ये आपको बांधव नेशनल पार्क कहां पर दिखता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा जिला हो जाता है, उमरिया। इसके बाद चलो ये आ जाते हैं हम कहां पर, सीधी की तरफ चले जाते हैं। सीधी और शहडोल की तरफ आपको दिखाई देगा यहां पर संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क, इसको हम किसके साथ देखते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ। संजय राष्ट्रीय उद्यान किसके साथ शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ। आप लोगों को यह शायद नहीं मालूम होगा कि ब्लैक बोर्ड सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो जो आप क्या देख रहे हो, संजय नेशनल पार्क देखते हो। ये जो आपको संजय नेशनल पार्क दिखाई देता है, ये अगर हम बात करें तो अनडिवाइडेड एमपी, मतलब जब हमारे साथ छत्तीसगढ़ भी था तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था।
ठीक है। और यहीं पर हमको इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर, या सब ये कह सकते हैं कि सबसे फेमस व्हाइट टाइगर्स में से एक, जैसे हमने क्या नाम दिया था, मोहन। वो मोहन आपको क्या है सर जी, टाइगर प्रोजेक्ट वाले उन्हें हरे कलर से लिखो। हरा कलर बच्चों दिखाई नहीं देगा उतना ज्यादा, इसलिए मैं व्हाइट से लिख रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि आपको क्या करना है, आपको जो है व्हाइट से देख लेना है। मैं बाकी जो है अलग कलर से लिख दूंगा, तो कलर को लेकर के परेशान मत हो, जो कलर हमको अच्छा दिखाई देगा उस कलर को हम लेकर के चलेंगे। अब बच्चों देखो, इसके बाद चलते हैं, ये हमारा पन्ना का रीजन है। ठीक है, और यहां पर कौन सा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क। बस ये याद रखना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या है, 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि सिर्फ 6 नेशनल पार्क पे ही क्या लगाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, यहां पर आ गया आपका पन्ना नेशनल पार्क आ गया। अब देखो इसके बाद ये रीजन आप देखते हो, होशंगाबाद, होशंगाबाद का रीजन। यहां होशंगाबाद की तरफ आते हैं तो यहां मिलेगा आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या मिलेगा आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड है। अब आप बताओ, आपके पास 6 आ गए प्रोजेक्ट टाइगर। भाई प्रोजेक्ट टाइगर में जो मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क इंक्लूडेड हैं वो पूरे आ गए आपके पास। नंबर ऑफ अगर हम बात करते हैं 6 हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा, कान्हा नेशनल पार्क। देन हमने क्या देखा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद हमने क्या देखा, संजय नेशनल पार्क। देन हमने क्या देखा, पन्ना नेशनल पार्क। यहां पर हमने सतपुड़ा, और उसके बाद क्या देखा, पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क तक ये जो है आपको किस पे दिखाई देंगे, ये सभी के सभी साथ में इंक्लूड है किसमें, तो प्रोजेक्ट टाइगर में। ये 6 है, और एक हमारे यहाँ क्या है, अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, रातापानी। उसके बारे में आगे चल करके देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, इतने हमको क्या दिखाई दे गए, नेशनल पार्क दिखाई दे गए जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अब हमको क्या करना है, अब हमें यूज करना है ये येलो कलर यूज कर लेते हैं। देखो जब भी अब मैं बात करूंगा किसको, इस तरीके से मैं येलो कलर के साथ बात करूंगा तो आप समझना ये क्या है, नेशनल पार्क है। बस ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। हम क्या देख रहे होंगे, राष्ट्रीय उद्यान देख रहे होंगे। चलो सबसे पहले आ जाओ, ये आप लोगों ने देखा हुआ है शिवपुरी। ये कहां पर आ गए हम, शिवपुरी में आ गए। शिवपुरी में कौन सा है, माधव नेशनल पार्क। माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या देख लिया हमने, माधव राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। यहीं अगर आप देखोगे तो हमको श्योपुर दिखाई देता है, और हमने यहां पर नया राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, 2018 में से दर्जा देने की बात कही है। इसका नाम क्या है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। देखो यहीं पर हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं, एशियाटिक लॉयंस को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा कि गुजरात में पाए जाने वाले जो एशियाटिक लॉयन है, उन एशियाटिक लॉयंस को हम कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, एशिया में सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलते हैं, गिरी नेशनल पार्क में मिलते हैं। उस गिरी नेशनल पार्क से हम क्या कर रहे हैं, पालपुर कुनो में शिफ्ट करने जा रहे हैं। किसको, एशियाटिक लॉयंस को शिफ्ट करने की बात चल रही है। सॉरी, एक मिनट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं।
ये आप लोगों ने धार वाला रीजन देखा है? धार वाला रीजन देखा है किसी ने? धार में क्या है जल्दी से बताओ? डायनासोर, जीवाश्म, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर आपके पास लिखा जाए कि डायनासोर कहां पर दिखाई देता है तो यहां पर आपको दिखाई देगा। डायनासोर नेशनल पार्क। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? धार। इसका नाम याद जरूर रखना। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे गया? डायनासोर जीवाश्म पार्क कहां पर है? धार में है इसका डिस्ट्रिक्ट। ये आपको कहां पर दिखाई दिया? शिवपुरी। ये कहां पर डेवलप किया जा रहा है? तो याद रखना श्योपुर में आपको दिखाई देगा। पालपुर कूनोन नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर? श्योपुर में आपको देखने को यह मिल जाएगा। डिंडोरी में आएंगे तो हमको क्या मिलता है? फॉसिल्स नेशनल पार्क। आप लोगों ने नाम सुना होगा फॉसिल्स नेशनल पार्क। या ये क्या है हमारा? फॉसिल्स नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? डिंडोरी में। आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि आंसर एक बार जो है आपको देखने को मिला होगा क्या? मंडला। कई लोग लिख देते हैं मंडला। ये बात समझिएगा मंडला क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो जीवाश्म नेशनल पार्क है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1983 के आसपास। तो जो आपको यहां पर 1893 के आसपास दिखाई देता है, तो उस समय जो डिंडोरी है डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। उस समय डिस्ट्रिक्ट क्या था? ये शामिल था आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में, और इसलिए आपको मंडला लिखा हुआ दिख जाता है। लेकिन याद रखिएगा जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर है आपका? तो ये देखने को मिलेगा आपको डिंडोरी में। इसके बाद आप लोगों ने यहां पर भोपाल की लोकेशन है, यह हमारा भोपाल है। भोपाल में क्या है आप लोग जानते हो? वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, क्या मिल जाएगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखने को मिला आपको? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप लोगों को मालूम है एक जो है 2004 से ही क्या है प्रस्तावित है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये आपका भोपाल में है, नाम लिखते हुए चलिएगा। भोपाल ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर कहां पर आता है जल्दी से बता दो मुझे कोई। आज मैं देख लेता हूं, आप लोग इतने दिन से रोज पढ़ते हो, लेकिन बता दो ओमकारेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? खंडवा में है या खरगोन में? क्लियर दिखने लगेगा। अब मैं किनारे आ गया हूं, अब दिख रहा होगा। सोनाली जी एक बार वापस देखिएगा। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क की अगर बात करूं, ओमकारेश्वर किस जिले में है? खंडवा में है या खरगोन में? जल्दी से बताओ कहां पर है? खंडवा में लिख दूं मैं? अब गलत होगा तो आप लोग जानना। खंडवा में ही है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, खंडवा में बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो ये क्या हो गए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। अब बताओ कितने हो गए हमारे नेशनल पार्क गिन करके? देखो यहां पर हमने कितने देखे थे? प्रोजेक्ट टाइगर में 6 देखे हमने। इसके बाद ये हुआ हमारा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12 नेशनल पार्क आपने देख लिया कि हमारे पास 12 नेशनल पार्क कहां से हो गए। तो ये 12 के 12 नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पन्ना पर दिखाई देता है। पन्ना नेशनल पार्क आप लोगों को पहले से ही पता है, नाम ही है इसका क्या, पन्ना नेशनल पार्क है भी कहां पर? पन्ना पे ही। इसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क अगर आप बात करते हो किस जिले पर है? होशंगाबाद। कहां पर दिखाई देगा आपको? होशंगाबाद में देखने को मिलता है।
ये आपको क्या करना है, मैप में बनाना है। हाँ, 2004 से प्रस्तावित चला आ रहा ओमकारेश्वर, अभी भी प्रस्तावित ही है। अभी बात करेंगे आगे कि कितना प्रस्तावित और बचा हुआ है, और ये बन करके बहुत बड़ा सा बन जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गए, इतने नेशनल पार्क हमको देखने को मिलते हैं एमपी में। अब आपको क्या करना है, इनकी लोकेशन के साथ जैसे मैंने मैप में बनाया है, अगर आप ऐसा नोट्स बनाते हो तो क्या होता है, आपको एक बार में चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि पहले हमको क्या करना है, आपको लोकेशन देखनी है। संजय नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पर है, तो देखो यहां पर कौन सा जिला होगा भाई, जल्दी से बता दो, सीधी होगा, सिंगरौली होगा, कौन सा जिला है? तो कहां पर देखने को मिलता है आपको, सीधी में। ये आपको क्या मिल गया, नेशनल पार्क मिल गया। अब चलो इन नेशनल पार्क्स को क्या करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियों को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, इसको स्लाइड को आगे चलूं, जल्दी से बताओ ये मैप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, मैप में बनाया या नहीं? आप जब भी चीजों को कहां पर देखेंगे, मैप पर देखेंगे तो एक बार में आपको याद होगा, नहीं तो आप क्या करोगे, बार बार उसकी लोकेशंस को ढूंढते रह जाओगे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेंच नेशनल पार्क किस किस स्टेट के बीच है, तो आपको सीधी सी बात है, लोकेशन वाले में सिवनी और छिंदवाड़ा, तो आप बता दोगे ना कि पेंच नेशनल पार्क हम किसके साथ शेयर करते हैं भाई, आप जो है इसको शेयर करते हो महाराष्ट्र के साथ। संजय हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो आपको मालूम है कि आधा एरिया इसका कहां पर चला गया, छत्तीसगढ़ की तरफ चला गया है। भाई अगर हम बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश का, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यही नेशनल पार्क हुआ करता था। तो इसका 1000 किलोमीटर का लगभग, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, वो कहां पर चला गया, छत्तीसगढ़ की तरफ चला गया। तो ये आपको 12 नेशनल पार्क हमने देख लिए। अब आ जाते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। चलो पहली हेडिंग डाल दो, आ जाओ, और सबसे पहला जो है लिखो कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, इसे आप लोग कान्हा किसली भी कहते हो। राष्ट्रीय उद्यान, पहला पॉइंट आकर के लिखो। और इस पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको, तो देखो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था कान्हा नेशनल पार्क, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, कान्हा नेशनल पार्क को लेकर के, तो आपको दिखाई देगा जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क है। हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा कैसा है मध्य प्रदेश का? हाँ, क्या बात समझ में नहीं आई आकाश जी, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए, क्या बात नहीं समझ में आई है, जल्दी से बताइए। जल्दी कमेंट करिए फिर आगे चलें, साथ में कमेंट समझा दिया करिए उसी में कि एक बात समझ में नहीं आई है। चलो कान्हा नेशनल पार्क, आप लोगों को मालूम है इसे क्या किया गया, ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या था, एक संरक्षित एरिया था। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, 1830 जब 1933 में आए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1933 में क्या हो गया, अभ्यारण्य बना दिया गया, सेंचुरी बना दी गई, 55 में नेशनल पार्क बना दिया गया, 74 में प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया गया। ये बात समझ में नहीं आई आकाश जी या कुछ और, जल्दी बताओ। इसे क्या किया गया, 1933 क्या बनाया, तो हमने इसे सेंचुरी अभ्यारण्य बना दिया। क्या बना दिया, अभ्यारण्य। ये क्या हो गया आपका, अरे बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, वो तो मैं मजाक कर रहा था,
पिछली क्लास आपको पूरी देखनी थी ना। मैंने कहा था कि किसी के कहने पर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी कंप्लीट कराना होता तो 12 नेशनल पार्क के नाम लिख दिए थे, खत्म हो जाता। ऐसा थोड़ी होता है। जब बात करेंगे तो डिटेल में ही बात करेंगे। इसे क्या बनाया गया, इन द ईयर ऑफ 1933 में बना दिया गया अभ्यारण, मतलब सेंचुरी बना दिया गया। और इसके बाद क्या किया गया, देखो इसे क्या बनाया गया था, इसे बनाया गया आपका सेंचुरी। कब बनाया गया, 1933 में। इसके बाद ये कब तक चला सेंचुरी का इसका, तो 1955 में इसे बना दिया गया आपका नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो 1973 में आया। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब हुई, तो 1973 में स्टार्ट हुआ हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या स्टार्ट कर दिया हमने, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। और इसी के तहत क्या किया गया, इन द ईयर ऑफ 1974 में इसे ऐड कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। ये किस में इंक्लूड हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर में। ये कैसा है, तब इसे भी आप कहोगे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो किसमें इंक्लूड हुआ, एडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। कब हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा 1974, ठीक है। अच्छा, डेली रूटीन में नहीं रखना इसका क्लास, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत खराब थी इसलिए जो है आपको क्लासेस जो है नहीं देखने को मिली। सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। जो नेशनल पार्क होता है ये कौन अलाउंस करता है, तो याद रखना नेशनल पार्क अलाउंस्ड बाय कौन सा है आपका, तो आप बता देना, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है। नेशनल पार्क को अलाउंस कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नेशनल पार्क की और कौन सी खासियत होती है, तो याद रखिएगा, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड द इनसाइड ऑफ नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है वर्जित होती हैं। इसका मतलब है यहां से आप जो है लकड़ियों को नहीं काट सकते, यहां आप पशु चारण के लिए नहीं जा सकते, यहां आप क्या कर सकते हो, इस एरिया में जो है आप निवास नहीं कर सकते। इसके साथ क्या होता है, तो इसके साथ याद रखना कि जो नेशनल पार्क है 1972 में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्क्स को लेकर के साथ में जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 1973 में हम ले आए, उसके तहत हमने क्या बनाए, नेशनल पार्क्स को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से ही क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। जबकि जो सेंचुरी है वो सेंचुरी क्या होती है, तो सेंचुरी जब आप देखोगे इसे कौन इस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बस इस पॉइंट को याद रखना कि सेंचुरी कौन इस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट अलाउंस करती है। आप लोगों को मालूम है, अगर मान लेता हूं आपके गांव में कोई तालाब है, ठीक है, क्या है, तालाब है, और उस तालाब में मान लेते हैं क्या हो जाता है, बहुत सारे साइबेरियन पक्षी जो है ठंड के टाइम पर आ जाते हैं। और जब वो ठंड के टाइम पर आ जाते हैं तो उस एरिया को हम क्या घोषित कर देते हैं, मान लेते हैं सेंचुरी घोषित कर दिया। तो किसी छोटे तालाब को भी सेंचुरी घोषित किया जा सकता है। और नेशनल पार्क क्या होता है, एनिमल स्पेसिफिक होता है। हर नेशनल पार्क में किसी न किसी जीव विशेष को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा, तो आप याद रखना कान्हा। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा, कान्हा। मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर, कान्हा। तो इतनी बातें हो गई। नेशनल पार्क और सेंचुरी में मतलब भी समझ में आ गया होगा
कि डिफरेंस क्या है। तो नेशनल पार्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से अलाउंस किया जाता है, सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से। कोई भी नेशनल पार्क क्या होता है, एनिमल स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सेंचुरी कैसी है, तो सेंचुरी जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को क्या कर सकती है, संरक्षित कर सकती है। जैसे आप मान लो केन घड़ियाल सेंचुरी हो गई, नदी ही तो है। हमने क्या किया, सरदार सरोवर डैम जो देखते हो आप, वहां पर भी क्या बनाया जा रहा है, सेंचुरी बनाई जाएगी। तो सेंचुरी जैसे भोजताल हो गया, ये भी सेंचुरी है। तो आप किसी तालाब को भी उसे कर सकते हैं। पर मनीषा जी वही सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस बच्चे दिसंबर में कंप्लीट होगा। खुश। अभी तो बच्चों हम लोगों ने 25-26 क्लास ही पढ़ी है, आप लोग सिलेबस पूछने लगते हो। सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलो आ जाओ अगली बात देखो इसको, इसे क्या किया गया। अब आप लोगों को मालूम है इन द ईयर ऑफ 2017, 2017 में भूर सिंह द बारासिंगा को क्या बनाया गया, इसका भूर सिंह द बारासिंगा, इसे क्या बना दिया गया, इसका शुभांकर। क्या बना दिया, शुभांकर। आप लोगों को सबको मैं टाइम दूंगा आखिरी का 5 मिनट, अभी इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। आ जाओ 2017 में हमने क्या बनाया, शुभांकर बना दिया। किसको, भूर सिंह द बारासिंगा को क्या बनाया गया आपका, शुभांकर। और शुभांकर को आप क्या कहते हो, मॉस्केट कहा जाता है, ठीक है। क्या बना दिया गया, इसका शुभांकर बना दिया गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। और ये कैसा है, तो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसने अपना शुभांकर लागू किया था। और मध्य प्रदेश का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। तो आपको क्या दिखाई देता है, भारत में अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल राष्ट्रीय उद्यान पहला था जिसने अपना शुभांकर लॉन्च किया था, भूर सिंह द बारासिंगा मॉस्किटो, ठीक है। और इसे बनाया किसने था, याद रखना कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक व्यक्ति थे, नाम है रोहन चक्रवर्ती। कौन दिखाई देंगे आपको, रोहन चक्रवर्ती ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था भूर सिंह द बारासिंगा को, ठीक है। शुभांकर का मतलब क्या होता है, इसका अपना ये समझो एक लोगो है। शुभांकर आप क्या कहोगे, इसको जो है हम क्या कहते हैं, एक लोगो है। ये क्या है, तो फर्स्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जिसने क्या किया, अपना शुभांकर लॉन्च किया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप का क्या होता है, एक आइकॉन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल होता है, आईपीएल का अपना एक आइकॉन होता है। जैसे इस बार का आईपीएल क्या हो गया, ड्रीम 11 आईपीएल हो गया। पिछली बार आपको क्या दिखाई दिया था, वीवो आईपीएल देखने को मिला था। इसी तरीके से क्या है, ये आपको दिखाई देता है, इसका अपना एक शुभांकर है, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, शुभांकर, जिसको डिजाइन किसने किया था, रोहन चक्रवर्ती ने। उसका नाम क्या है, भूर सिंह, ठीक है, द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा इसका शुभांकर है, मतलब इसका अपना लोगो है। और ऐसा करने वाला ये पहला यहां पर आपको दिखाई देता है। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके पॉइंट को आकर के देखते हैं। इसके बाद कौन सा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप जाते हो तो इस पर आपको क्या दिखेगा, मध्य प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछे बाघों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, तो याद रखना हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा यहीं पर आपको संख्या देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ अगली बात, तो याद रखना ये आपको कैसा दिखाई देगा, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आप इसे देखोगे। है कितना? तो याद रखना लगभग 940 किलोमीटर स्क्वायर उद्यान है। कितना है? 940 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका अपना एरिया है। ये बात याद रखना, ठीक है। शुभांकर का मीन्स क्या होता है? तो शुभांकर मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक प्रकार का ये अपना लोगो है। आप लोग लोगो देखते हो, एप्पल का जैसे एक लोगो है, उसी प्रकार से क्या है इसका शुभांकर है। इसने अपना ये समझ लीजिए एक लोगो लॉन्च किया है। मनीषा जी अभी बस थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। बारासिंगा क्या है? भूर सिंह द बारासिंगा जो आपको दिखाई देता है, अच्छा इसका क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ये वाला जो एरिया है याद रखना, एमपी पुलिस में कभी कभी पूछ लेता है कांस्टेबल में। नेशनल पार्क कौन से? तो याद रखना भूर सिंह द बारासिंगा आपको कान्हा नेशनल पार्क का क्या दिखाई देगा? शुभांकर मॉस्कट दिखाई देगा। किसका? तो सिर्फ और सिर्फ किसका है ये? कान्हा नेशनल पार्क का, भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक है। ये क्या है इसका? तो ये आपको दिखाई देगा, इसका मॉस्केट दिखाई देगा, मतलब इसका शुभांकर, इसका लोगो कह सकते हैं। आप क्या कहोगे उसे? इसका लोगो कह दोगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। बात क्लियर हो गई मनीषा जी? जल्दी से बताओ। हाँ कल भी क्लास है भाई, बिल्कुल क्लास है, जल्दी से बताइए। बात क्लियर हो गई तो आगे चलें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका कमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मैं तब तक देख लूंगा। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा हालो और बंजर घाटी, दो घाटियां हैं यहां पर। एक तो है आपकी हालो वैली, दूसरी है आपकी बंजर वैली। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखना। हालो घाटी, दूसरी आपकी बंजर घाटी, इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। हालो वैली एंड बंजर वैली, ठीक है, किसके इनसाइड? इसी के हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले हालो वैली एंड बंजर वैली, ठीक है, लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क, तो आपको बता देना है हालो एंड बंजर वैली इज लोकेटेड एट कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पर आपको देखने को मिलेगी? कान्हा नेशनल पार्क पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो हालो और बंजर वैली आपको इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है कान्हा नेशनल पार्क में अगर आप जाते हो तो यहां पर है बामनी दरार। कौन सा है? बामनी, और देखोगे आप दरार। बामनी दरार ये क्या है? यहां का सनसेट पॉइंट है। सूर्यास्त बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलता है। बात क्लियर हुई? ब्रैडरी प्रजाति का है। भूर सिंह द बारासिंगा की प्रजाति कौन सी है? ब्रैडरी प्रजाति का आपको देखने को मिलेगा। चलो आ जाओ, यहां पर क्या है? बामनी दरार। बामनी दरार क्या है? सनसेट पॉइंट है। बामनी दरार सूर्यास्त बिंदु है जो काफी फेमस है, आपसे पूछा जाता है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर अगर आप आ जाते हो तो इस रीजन पर आपको देखेंगे आई देंगे बैगा जनजाति के लोग।
ठीक है, क्या मिलते हैं इस पर? तो याद रखना बैगा ट्राइब्स, ठीक है, बैगा जनजाति के लोग इस नेशनल पार्क के अंदर निवास करते हैं और साथ में ही ये किसका काम करते हैं? तो गाइड का काम करते हैं। यहां पर गाइड का काम कौन करता है? गाइड का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के लोग। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि बैगा जनजाति के लोग किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आप बताना बैगा जनजाति के लोगों का निवास स्थान कहां पर है? कान्हा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा और इस किसका काम करते हैं? वहां पर गाइड के रूप में काम करते हैं। इतनी बात इस पर हो गई। अब चलो यहां पर मिलता क्या क्या है, कौन कौन से जीव यहां पर आपको मिलते हैं? सबसे पहला याद रखना यहां पर आपको लॉयन मिलता है। लॉयन मतलब शेर, शेर के साथ और क्या मिल जाता है यहां पर? तो चीतल मिलेगा। क्या मिलता है? चीतल। चीतल भी इसी नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। तो शेर और चीतल मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है तो आपको यहां पर साथ में यही आपको ब्लैक बक भी मिलता है, याद रखिएगा इस ब्लैक बक मतलब कृष्ण मृग। जैसे अभी आपने क्या देखा था? भूर सिंह द बारहसिंगा, कृष्ण मृग या इसे आप कहते हो काला हिरण। क्या देखने को मिल जाएगा यहीं पर? काला हिरण भी आपको देखने को मिलता है। अब देखो इस नेशनल पार्क में क्या है? साल के वृक्ष हैं। हाँ, अमेरिका की पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, बिल्कुल। बस आप लोगों ने फिर वही क्वेश्चन किया, संदीप जी सिलेबस कम खत्म होगा, तो सिलेबस दिसंबर में खत्म होगा। सिलेबस कब खत्म होगा? दिसंबर में। अभी हमने सिर्फ 26 क्लासेस पढ़ी हैं बच्चों, 25 से 26 क्लासेस हुई है मेरे हिसाब से। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं 70 से 70 आवर्स पढ़ाऊंगा। ये कम से कम था, ज्यादा से ज्यादा 80 हो जाएगा। आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है या आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? भाई बताओ आप लोग। हर रोज जो है आप लोग क्या कमेंट करते हो? सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस तभी कंप्लीट होगा, ठीक है, सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब मुझे लगेगा कि अब आप लोगों से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है संदीप जी, सिलेबस मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब मुझे ये लगेगा कि अब जो है आप लोगों से जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको यहां पर नहीं छूटेगा। अब देखो यहां पर क्या है, तो याद रखना यहां पर एक श्रवण ताल है। श्रवण का नाम सुना होगा, यहां पर श्रवण ताल है। ये पूछा जा सकता है आपको, श्रवण लेक किस नेशनल पार्क में है? तो आप बता देना इसी नेशनल पार्क में है। और आप लोगों को मालूम हो एक शिकारी हुआ, नाम था उसका लेप्सी, ठीक है, या ये आपको इस तरह से लप्सी नामक शिकारी है, ठीक है। ये क्या है आपका? हंटर है, शिकारी है। इसकी कब्र इसी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शिकारी का स्मारक भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं जो है वैसे ही चलूंगा, ठीक है संदीप जी, इसमें बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी चीजें, छोटी सी छोटी चीजें, मैं उनको भी लेकर के चलूंगा। ऐसा ना हो कि आपको दोबारा जो है वापस मेहनत करनी पड़े, कोई बुक पढ़नी पड़े, कहीं से और सोर्सेस ढूंढने पड़े। मैं सारे सोर्सेस जो है आपको यहीं पर अवेलेबल करा दूंगा। और इसके बाद आपको लगेगा आपने बहुत एमपी पढ़ ली है, जो भी बुक लिखी गई है एमपी के ऊपर उनमें आप क्या कर दोगे? सुधार भी कर दोगे, ठीक है। हाँ बताता हूं अभी, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई देता है यहां पर? तो ये रीजन में आ जाते हैं। तो लप्सी नामक शिकारी का स्मारक अगर आपसे पूछा जाए, क्या बनाया गया है? इसका स्मारक है। लप्सी नामक शिकारी का इस रीजन पर आपको क्या देखने को मिलता है? स्मारक देखने को मिलता है। तो ये इतनी बातें जो है आपको क्या करनी है इस नेशनल पार्क पर याद रखिएगा। और पार्क इंटरप्रिटेशन आप लोगों को अभी मैंने बताया नहीं है तो वो भी जान लीजिएगा
यूएसए ने क्या किया, आ जाओ देखो इस नेशनल पार्क पर क्या किया गया है, यूएसए की मदद से, मतलब अमेरिका की मदद से क्या चलाया जा रहा है इस रीजन पर, तो याद रखिएगा पार्क इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या चलाया गया, पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम चलाई जा रही है। क्या चलाया जा रहा है, पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम चलाई जा रही है इसी नेशनल पार्क पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है, तो आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियों को ध्यान रख करके चलना है। श्रवणताल लेक है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, यहां पर एक तालाब है जिसका नाम क्या है, श्रवणताल या श्रवण लेक। तो आपको क्या मिलेगा, एक श्रवणताल भी मिलता है इसी के अंतर्गत। और यहीं पर क्या बना हुआ मिलेगा आपको, लपसी नामक शिकारी हंटर है और उसका क्या मिलता है आपको, स्मारक मिलता है। बस इतनी बातें जो है इस पर आप याद रखिएगा, तो ये आपके लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क में आप जो है सारी चीजें इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इतनी आपको क्या है इसमें आपको दिखाई देगी नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान में लैंड ऑफ टाइगर शूट की गई थी, ठीक है, चलो उसका पार्क इंटरप्रिटेशन क्या है, यूएसए ने क्या किया, पार्क इंटरप्रिटेशन यहां पर योजना चलाई है, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से इस उद्यान में क्या है, तो विश्व बैंक की सहायता से और यूएसए की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई गई है, ठीक है, ये क्या है आपको एक योजना के रूप में देखने को मिलती है। बस आ जाओ अगली बात, चलो और नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं किसको लेकर के, तो नेक्स्ट हमारा जो है आगे चलते हैं अगला नेशनल पार्क। बस इतनी बातें आप याद रखना, इससे बाहर अभी तक कान्हा के लिए आपसे पूछा नहीं गया है। चलो नेक्स्ट नेशनल पार्क आ जाते हैं और हेडिंग डाल दो आप लोग, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। नेशनल फॉसिल्स पार्क, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है कहां पर, डिंडोरी। कहां पर हो गया आपका, डिंडोरी। पहला पॉइंट आओ, पहला पॉइंट देखो, राष्ट्रीय, चलिए आ जाइए, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में जब आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, फॉसिल्स नेशनल पार्क को, है कहां पर, डिंडोरी में। कौन सी जगह पर है, तो याद रखना शाहपुरा एक विकास खंड है या तहसील है, अगर कभी पूछ ले आपसे तो वहीं पर आपको दिखाई देगी शाहपुरा तहसील। कौन सी तहसील है आपकी, शाहपुरा तहसील में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया है। बात क्लियर है। हवाई पट्टी, हाँ एक चीज देखो बताना मैं भूल गया था पिछले नेशनल पार्क में, बहुत अच्छा एजुकेशन जी आपने याद दिला दिया। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है। वापस जाइएगा, हवाई पट्टी तो मेरे दिमाग से निकल गया था, हवाई पट्टी है, इसमें रनवे है, ठीक है। इस पर क्या एस्टेब्लिश है, रनवे बनाया गया है, किसमें आपका कान्हा नेशनल पार्क में। आपको क्या मिलेगा, रनवे मिलेगा, हवाई पट्टी मिलेगी कान्हा नेशनल पार्क में, उसे क्या करिएगा लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे दिमाग से क्या हुआ स्किप हो गया था, तो आप लोग उसे लिख लेना। रनवे जो है किस पर है, इसी में बनाया गया, शाहपुरा विकास खंड में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, अभी बताया था 1983 में इसको क्या किया गया, स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। क्या किया गया, इसे एस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिशमेंट तो आप कहोगे 1983 में। इसका एरिया अगर बात करें तो कितना है, तो याद रखिएगा इसका जो एरिया है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये साथ में कैसा है, तो याद रखना ये आपको दिखेगा
स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अब वही कौन सा है? ये क्या देखने को मिलेगा आपको? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। साथ में याद रखिएगा ये कैसा है, तो ये फर्स्ट, ये आपको दिखाई देगा फर्स्ट फॉसिल्स नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला, क्या देखने को मिलेगा ये आपको? जीवाश्म उद्यान भी है। कैसा है? मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात क्या है इस पर? तो इस पर अगर हम नेक्स्ट बात देखते हैं तो यहां पर क्या मिलता है आपको? तो देखो यहां पर एक है नीलगिरी, ये कैसा है? तो ये आपको ओल्डेस्ट फॉसिल दिखेगा, सबसे प्राचीन जीवाश्म यहीं पर है, ठीक है, नीलगिरी। लगभग कितना प्राचीन है? तो लगभग कहा जाता है कि ये 6.5 लाख वर्ष के आसपास जो है प्राचीनतम में हमको ये दिखाई देता है। अच्छा, ऐप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जल्द से जल्दी वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो है मैंने भी बातें की हैं अभी आकर के। देखो इसमें जीवाश्म किसका रखा हुआ है, तो पहली बात समझना, जो मछलियां आपने देखी है, पेड़ पौधे पत्ते, इन सभी के जीवाश्म यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको पेड़ पौधे मछलियां इन सब के जीवाश्म अगर देखने हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया जाएगा। और साथ में क्या है, पाम जीवाश्म, मतलब आप लोगों को डायनासोर के अंडे भी मिलेंगे, पाम जीवाश्म मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा आपको क्या दिखाई देता है, नेशनल पार्क दिखाई देता है। तो बस इतनी चीजें इसके अंदर हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, इतना ही छोटा है, 0.27। नहीं, अब नहीं होगी ऐप में कोई भी प्रॉब्लम, अभी जो है सॉल्व हो गई है। तो इसका एरिया सिर्फ और सिर्फ कितना है, इतना सा ही है कहां पर? तो डिंडोरी में है। और क्या रखना है आपको, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 83 में, 1983। है ओल्डेस्ट फॉसिल्स, सबसे प्राचीनतम जीवाश्म यहीं पर पाया जाता है, पाम जीवाश्म पाया जाएगा, डायनासोर के अंडे भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस रीजन पे आपको पाई जाएंगी। बात क्लियर हो गई? मोगली लैंड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मोगली लैंड यहाँ पर नहीं है। मोगली लैंड मैं बताऊंगा कहां पर है। रुक रुक कर चल रही है क्लास? नहीं, सही चल रही होगी, थोड़ा सा देखिएगा अभिषेक जी, नेट को आप क्या करिएगा, अपने चेक करिएगा, वैसे तो सही चल रही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला आओ, और नेक्स्ट बना जाते हैं हम, बांधवगढ़ देख लेते हैं, या किसे देख लें, पन्ना नेशनल पार्क देख लें, किसे देखना है, बांधवगढ़ ही चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, बांधवगढ़ है कहां पर आपका, तो सीधी में है। इसमें क्या आना चाहिए, तो याद रखना मैंने कहा था हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी देखने को मिलती है, तो टाइगर्स की। सबसे ज्यादा
यहां पर आपको घनत्व देखिएगा, क्या मिल गया आपको, हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा घनत्व। ओ सॉरी, बांधव कहां पर है, उमरिया, मैंने संजय लिख दिया था, सॉरी, चलिए कोई नहीं। ये क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, सबसे ज्यादा घनत्व है यहाँ पर किसका, बाघों का। सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर दिखाई देता है, इसी में दिखाई देता है, कितने में, 8 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में आपको एक शेर देखने को मिल जाएगा बाघव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके साथ साथ क्या है, तो बाघव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, एस्टैब्लिश या स्थापना की गई थी बांधव नेशनल पार्क की इन द ईयर ऑफ 1968। 1968 में क्या किया गया, इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और 1993, कई जगह आपको 94 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1993 में क्या किया गया था, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया, ठीक है। कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा, बांधव नेशनल पार्क को, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है आपको कहां पर दिखाई देता है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल कर दिया गया, कब, तो 1993 में। इतनी बात क्लियर हो गई कि यहां पर इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ इसका कुल एरिया कितना है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपको लगभग 437 किलोमीटर स्क्वायर दिखाई देगा। 437 किलोमीटर इसका क्या है, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। अब देखो, मैंने साथ में आपको क्या बताया था, ये कितने, इसके अंदर हमको 32 हिल्स मिलती हैं, ठीक है, 32 पहाड़ियां, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कितना है, 32 पहाड़ियों से आपको घिरा हुआ दिखाई देगा। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो याद रखना, ये प्रसिद्ध है आपका बंगाल टाइगर। किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए। यहां पर बंगाल टाइगर भी मिलता है, साथ में क्या मिलता है, व्हाइट टाइगर भी मिलता है, ठीक है। ये किसके लिए, बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। बंगाल टाइगर भी इस रीजन पर मिलता है, साथ में आपका व्हाइट टाइगर मिलता है। सफेद शेर भी इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सफेद शेर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको इतनी चीजें सीखनी है, कौन कौन सी, बंगाल टाइगर, सफेद टाइगर। इसके आगे चलो और आगे आकर के इसकी अगली बात देखो, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पर रिवर जो फ्लो करती है, रिवर, उस रिवर का नाम है आपका चरण गंगा। कौन सी रिवर है आपकी, चरण गंगा नदी बहती है, चरण गंगा नदी बहती है। और यहीं पर आपको मिलेगा भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलेगी, जो किस पर बैठी है, तो शेषनाग पर। शेषनाग आप लोगों ने देखा होगा, शेषनाग की जो सैया है, ठीक है, यहां पर क्या है, शेषनाग नामक जो सैया है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जो शेषनाग है, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की जो है यहां पर आपको प्रतिमा मिलेगी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए किसकी, भगवान विष्णु के रूप में आपको यहां पर प्रतिमा देखने को मिलती है, किसकी, तो इस रीजन पर। अब देखो, उसी भगवान विष्णु के पांव के पास से ही उद्गम किसका माना जाता है, इस चरण गंगा रिवर का उद्गम माना जाता है। और इसीलिए क्या है, ये चरण गंगा रिवर आपसे बार बार पूछ ली जाती है, तो इस रीजन पर आपको कौन सी रिवर दिखाई देती है, तो चरण गंगा नदी आपको इस रीजन पर बहती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो, साथ में यहीं पर
उमरार नदी भी आपको देखने को मिलेगी, एक और रिवर है। रिवर कौन सी है? उमरार नदी। उमरार रिवर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या मिलता है यहां पर? तो यहां पर दो आप याद रखना, भद्रशिला झील मिलती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, भद्रशिला झील। भद्रशिला लेक देखने को यहां पर आपको मिल जाएगी। और क्या मिलेगा? अधियारी लेक भी मिलेगी यहां पर। अधियारी झिरिया झील या तालाब। लेक आपको यहां पर देखने को मिलती है या तालाब। इसके बाद क्या है? आप लोगों ने जो नाम सुना था, वेंकट रमण एक रीवा के राजा हुए। नाम क्या था? वेंकट रमण सिंह। वेंकट रमण सिंह ने सबसे पहले व्हाइट टाइगर जो है यहीं पर देखा था। रीवा के राजा हुए वेंकट रमण सिंह। ठीक है। अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल वेलकम गजेंद्र जी। अच्छा, एजुकेशन जी, सीता नामक टाइगर अभी बताते हैं बच्चे, वो भी मैगजीन कवर पर जो टाइगर है, ये सारी बातें। वेंकट रमन सिंह क्या है? उनने सबसे पहले व्हाइट टाइगर को इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत देखा था। वेंकट रमन सिंह कहाँ के? रीवा रियासत के राजा हुए और इन्होंने क्या देखा? इसी रीजन पर जो है सबसे पहले व्हाइट टाइगर देखा था। वेंकट रमन सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है अपने जीवन काल में 111 टाइगर्स का क्या किया था? शिकार किया था। 111 टाइगर्स का शिकार किया किसने? वेंकट रमन सिंह ने। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले यहीं पर देखा था। ठीक है। 1914-15 की बात है। कब देखा था इन्होंने? इसका ईयर आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 1914 और 15 में इसे क्या देखा था? इस बीच इन्होंने सबसे पहली बार व्हाइट टाइगर देखा था। और किस नेशनल पार्क में देखा था? तो याद रखिएगा आपको कहां पर, यहां देख, जो राजा मार्तंड सिंह है वो इनके बाद आएंगे। राजा मार्तंड सिंह ने क्या किया था? मोहन नामक व्हाइट टाइगर को पाला था। इन्होंने क्या किया था? पहली बार जो है वेंकट रमन सिंह ने ही क्या देखा था? व्हाइट टाइगर देखा था। ठीक है। कहां पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे पहले इन्हीं ने व्हाइट टाइगर को देखा था और ये उसकी सुंदरता को लेकर के मोहित हो गए थे। आगे चल करके क्या करेंगे? जो राजा मार्तंड सिंह है वो क्या देखते हैं? व्हाइट टाइगर देखते हैं और उसे क्या करते हैं? पकड़ करके ले आते हैं। और क्योंकि उसने क्या किया था? उनका मन मोह लिया था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? मोहन रख दिया गया था। उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहां पर पाया गया था। 1969 में उसकी मौत हो गई थी। फिर 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाक टिकट जारी किया था जिसमें मोहन का नाम ऐड किया गया था। वो किस क्षेत्र में पकड़ा गया था वो भी बातें हम इसी में करेंगे। थोड़ा सा क्या तबीयत खराब चली रही है तो बार बार आपको ये, अब देखो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। किसे कहा जाता है? तो रीवा। रीवा को क्या कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। बात क्लियर हो गई इतनी कि रीवा को क्या कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगली बात आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या इसी में आकर के बांधव नेशनल पार्क में कुछ क्या पाए गए? इंपॉर्टेंट टाइगर, उनके कभी कभी नाम पूछ लेते। जैसे यहां पर एक चार्जर, एक शेर पाया गया था, टाइगर पाया गया था और इसी चार्जर के नाम पर क्या रख दिया गया? चार्जर पॉइंट। ये यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। ठीक है। क्या है? चार्जर नामक जो है
यहाँ पर जो है चार्जर पॉइंट रख दिया गया, नाम इसका। यहाँ पर एक शेर पाया जाता है, शेरनी थी, नाम था सीता। ठीक है, कौन सी इसकी सबसे फेमस शेरनी आपको देखने को मिलेगी सीता के रूप में। यहां पर आपको क्या मिलेगा, चार्जर पॉइंट मिलेगा। और ये क्या था, चार्जर जो है ये टाइगर था, सीता क्या थी, लेडी टाइगर थी। तो आपको यहां पर सीता भी दिखाई देगी। और आप लोगों ने अगर नाम सुना हो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का, इस मैगजीन पर किसकी फोटो लगी थी, तो इस पर जो है सीता नामक बाघिन की, सीता की क्या किया गया, इसके कवर पेज पर फोटो छपी थी। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या किया गया, यहां पर जो है स्थापित की गई थी। यहीं पर आप देखिएगा निशी नेशनल पार्क में एक जगह है, नाम है कबीर, ठीक है, चौरा। चौरा का मतलब होता है चबूतरा। ये क्या है, इसका एक फेमस पॉइंट है, कबीर चौरा भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जो पर्यटकों के लिए क्या है, विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां पर देखो चलाई जा रही है गौर योजना। अब याद रखना ये गौर योजना क्या है, आपसे पूछ लिया गया, गौर प्रोजेक्ट। तो ये बनाया, चलाई जा रही किसके लिए, हाथियों के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, गौर योजना। एक पॉइंट बता दो। हाँ पूछिए जयदी, कौन सा पॉइंट बताना है। देखो एक तो कबीर चौरा याद रखना है आपको इस पर, इसके बाद चार्जर पॉइंट याद रखना है। चार्जर जो है शेर का भी नाम है, सीता भी यहां पर पाई जाने वाली शेरनी थी, इसका भी नाम आपसे पूछा जा रहा है। और यहां पर चलाया जा रहा है गौर पुनर्वास योजना, गौर रिहेबिटेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो किसके लिए चलाया जा रहा है, हाथियों के लिए। गौर से आप लोग क्या समझ लेंगे, शायद चिड़ियों के लिए चलाया जा रहा हो, लेकिन गौर प्रोजेक्ट किसके लिए चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा एलिफेंट्स के जो है पुनर्वास के लिए चलाया जा रहा है। कौन सा, तो याद रखना आप लोग गौर प्रोजेक्ट। गौर प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो हाथियों की जो है पुनर्वास योजना के तहत जो है इसे चलाया जा रहा है, और इसको याद रखना। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, अगर आपको मालूम है, इसकी तुलना की जाती है, मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का रणथंभौर। एमपी, मध्य प्रदेश का रणथंभौर किसे कहा जाता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो बाघों की घनत्व के मामले में से रणथंभौर। रणथंभौर है कहां पर, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है आपका राजस्थान। ठीक है, कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान की तर्ज पर इसे क्या कहा जाता है, रणथंभौर ऑफ एमपी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बात जरूर याद रखिएगा कि इसे साथ में क्या कहा जाता है, रणथंभौर ऑफ एमपी भी कहा जाता है। इस पर देखो आपको क्या मिलेगा, बांधवगढ़ का किला मिलता है, फोर्ट ऑफ बांधवगढ़। क्या मिलेगा, बांधवगढ़ का किला भी मिलता है, जिसे लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। 2000 वर्ष पुराना फोर्ट मिलता है, जिसका नाम क्या है, बांधवगढ़। और इसे क्या माना गया है, 2000 साल पुराना माना जाता है बांधवगढ़ का किला। यह भी कहां पर मिलता है, इसी के अंतर मिलता है, और इसे लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बांधवगढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो आप बता पाएंगे कहां पर स्थित है, तो यहीं पर आपका बांधवगढ़ का किला भी स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही।
इतनी बातें इस नेशनल पार्क पर आपके लिए बहुत हो जाती हैं। और अब चलते हैं कहां पर, अगला आ जाते हैं और नेक्स्ट आकर के बात कर लेते हैं किसको, तो देख लीजिए पन्ना नेशनल पार्क को भी। वह कुछ स्लो हो गया, मैंने सोचा था सारे नेशनल पार्क करा दूंगा। अच्छा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमने एक बात देखी थी या नहीं कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? हाँ ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर वाले 2 पॉइंट जरूर स्टार्टिंग में याद रखना आप लोग। पन्ना नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो इसको कब स्टेब्लिश किया गया, तो ये आपका आता है 1981। आपको क्या दिखाई देगा, पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना आपको देखने को मिलेगी 1981। मिलेगा कहां कहां पर, तो याद रखना पन्ना, साथ में बॉर्डर टच करता है छतरपुर। ठीक है, कहां कहां पर है, पन्ना और छतरपुर में। इसके बाद इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब स्टेब्लिश लाया गया, तो याद रखना इन द ईयर ऑफ 1994। 1994 में इसे क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। चलिए आइए इसमें बताइएगा आप लोग जल्दी से। देखो जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, तो पन्ना और छतरपुर में आपको देखने को मिलता है। मैंने कहा इसको जो एस्टेब्लिश किया गया, कब किया गया था, 1981 में एस्टेब्लिश किया गया। और इसे जो है 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर है कि इसे क्या किया गया, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अब अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है हमारे पास एरिया, कि इसका एरिया कितना है। भाई हमें जो है हर एक नेशनल पार्क का क्या मालूम होना चाहिए, कम से कम एरिया। तो इसका एरिया आता है आपका लगभग 542 किलोमीटर स्क्वायर। देखो पॉइंट के बाद वाली चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है, कि पॉइंट के बाद कितना है, 542 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 542 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है किसका है, आपका पन्ना नेशनल पार्क का आपको देखने को मिलता है। अब देखो जो पन्ना नेशनल पार्क है, इस पन्ना नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सारिस्का। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये उद्यान है आपका राजस्थान में। ये भी कहां पर है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी के बेस पर इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कह दिया जाता है सारिस्का नेशनल पार्क ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का या भारत का दूसरा सारिस्का कहा जाता है इसे, ऑफ एमपी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के साथ इसकी तुलना की जाती है कि जिस प्रकार से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसी प्रकार से सारिस्का। देखो ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उस सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। हिमालय को क्रॉस करके अगर सबसे ज्यादा कहीं पर भारत में जो है क्या आते हैं, साइबेरियाई बर्ड्स आते हैं, मतलब साइबेरियाई पक्षी आते हैं, तो वो सारिस्का नेशनल पार्क में आते हैं। इसी तरह से पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इसे क्या कह दिया जाता है, तो इसे सारिस्का नेशनल पार्क या सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, कि मध्य प्रदेश का क्या है, सारिस्का कहा जाता है। सारिस्का नेशनल पार्क ओरिजिनली है कहां पर, तो वो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के किस अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे, पन्ना नेशनल पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज सारिस्का नेशनल पार्क ऑफ एमपी। बात क्लियर हो गई इतनी? तो चलो ये बात इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मालूम है इस नेशनल पार्क पर एक हथिनी है, नाम है वत्सला हथिनी। क्या मिलेगा, वत्सला हथिनी है। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट हंसनी है। इसने क्या किया,
ओल्डेस्ट हथिनी के रूप में दिखाई देगी। हाथी है, ये एलिफेंट है। ये जो है 100 साल की अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। कितने साल की है? 100 साल की। इस हथनी को याद रखना, ये पैदा कहां पर हुई थी? केरला में पैदा हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश में आई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आई आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, और उसके बाद इस टाइम पर कहां पर है? ये पन्ना नेशनल पार्क पर है। और इसे कहा जाता है ये सबसे वृद्ध हथिनी है। कितने साल की? 100 साल की। अभी इसने 2018 में अपनी 100 साल की उम्र पूरी कर ली, मतलब अब कितनी हो गई है? 102 साल की हो गई। तो ये आपको क्या दिखाई देती है? ओल्डेस्ट हथिनी के रूप में भी आपको देखने को मिलती है। चलो आगे देखो, यहां पर आ जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है इसे कितने? 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहां लिख लेते हैं पन्ना नेशनल पार्क। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 3 इसमें क्या है? एरिया है जिसके बारे में पूछा जाता है। ये फेमस एरियाज हैं पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत। चलो बच्चों, सबसे पहला देखो क्या कहलाता है आपका? ऊपरी तलगांव का पठार। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? अपर तलगांव प्लेटू। ऊपरी तलगांव का पठार के नाम से जाना जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है दूसरा? मध्य हिनौता का पठार। मध्य हिनौता का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिडिल हिनौता प्लेटू। इसके बाद आ जाते हैं हम, तो यहां पर रिवर बहती है और उसी रिवर के नाम पर क्या किया गया है? एरिया का नाम रख दिया गया केन रिवर वैली। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो केन रिवर वैली के नाम से केन नदी घाटी। और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के क्या बनता है? हमारा पन्ना नेशनल पार्क बन जाता है। देखो पन्ना नेशनल पार्क में आपको क्या दिखाई देंगे? गिद्ध दिखाई देंगे। याद रखना, गिद्ध आपको कहां पर? तो गिद्ध जो है पन्ना नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस नेशनल पार्क में आपको क्या मिलेंगे? गिद्ध देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा संख्या में गिद्ध जो है मध्य प्रदेश में इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। पिछली बार इनकी जनगणना की गई थी, लगभग जो है 1200 के आसपास, 1100 कुछ इनकी संख्या थी। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब देखो इस रिवर में कौन सी, इस नेशनल पार्क में रिवर कौन सी बहती है? ये जरूर याद रखना, रिवर मतलब आपको क्या करना है? नदी। कौन सी नदी दिखाई देगी? तो आप लोगों ने नदी का नाम पहले ही लिख लिया है, इसको इसकी जीवन रेखा कहा जाता है, केन रिवर। कौन सी? तो हमको केन नदी दिखाई देती है, जिसको जो है पन्ना की लाइफ लाइन कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ पन्ना नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो आप बताना। केन नदी को जो है लाइफ लाइन ऑफ पन्ना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात इस पे हो गई। नेक्स्ट चलो अगली बात आकर के देख लेते हैं। अभी 2 मिनट का टाइम है, शायद ये कंप्लीट कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, या चलो कोई नहीं, इसके आगे की बातें कल देख लेंगे, क्योंकि पॉइंट तो पूरे कर नहीं पाएंगे और बीच में छोड़ देंगे तो बस नदी तक छोड़ देते हैं, जिससे मुझे भी याद रहे कि मैंने आप लोगों को छोड़ा कहां पर है। इतनी बात आज की समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अब आपको बता देता हूं मार्तंड सिंह जी कौन थे। शुभम जी जान लीजिए, मार्तंड सिंह जो है रीवा रियासत के राजा थे, रीवा के राजा थे। और उन्होंने क्या किया था? 1956 के आसपास शायद जो है क्या किया था? बाघ देखा था मोहन, और उसे उन्होंने क्या किया था? अपने यहां ले जाकर के रख लिया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जब हम बात करेंगे संजय नेशनल पार्क की,
तो मोहन और मार्तंड सिंह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हाँ, आंवला के पेड़ इसी नेशनल पार्क में, पन्ना में, अभी बात करेंगे बच्चों। अभी मैंने खत्म नहीं किया है आंवला के। आंवला के सबसे ज्यादा पेड़ आपको कहां पर दिखेंगे? इसी पन्ना नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। तो अभी हम रिवर तक आकर के इसीलिए रुक गए हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी को। ठीक है, कल मिलते हैं।